मेरे लिए तो सौभाग्य का अवसर है कि जिनके आशीर्वाद से ही ये आयोजन प्रारंभ हुआ, जिनके आशीर्वाद से ही आयोजन सफलता से निर्विघ्न विराम की ओर जा रहा है, ऐसे हमारे पूज्य ताजचरण पधारे हुए हैं। और वास्तव में आपके आगे मुझे मेरी वाणी पवित्र करने का अवसर मिल रहा है, ये भी मैं अपने जीवन का सौभाग्य मानता हूँ। भगवान के ऊपर समंतक मणि के चोरी करने का गलत आक्षेप आया। अनेक अनेक प्रकार से भगवान ने समझाना चाहा, कोई समझा नहीं। तब प्रभु ने कहा, देखो ये जगत के लोग जब सामने बुराइयां करने लगे तो लोगों को सत्य का परिचय कराने के लिए अधिक खुलासे करने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि खुलासे करो तो भी कुछ काम का नहीं। जो आपके विरोधी हैं वो आपके खुलासे मानने वाले नहीं हैं, और जो आपके अपने हैं उनको आवश्यकता नहीं है। तो बोले बातें करके उनको समझाने का प्रयत्न मत करो, पर कार्य करके उनको परिणाम दिखा। और जब भगवान ने ये सोचा बोले क्या किया जाए, और भगवान ने लोक अपवाद को टालने के लिए धीरे धीरे प्रसेन जहां से गया उस रास्ते पे भगवान पधारे। क्या देखा? प्रसेन तो मरा पड़ा है, लेकिन मणि मणि उसके पास नहीं है। आगे से सिंह के चलने के निशान थे, सिंह के चलने के निशान पे जब भगवान आगे पधारे वहां सिंह भी मरा पड़ा था, उसके पास भी मणि नहीं था। लेकिन आगे से एक रीछ के चलने के निशान जा रहे थे, और जब रीछ के चलने के निशान के आधार पे भगवान पधारे, वही निशान एक गुफा के अंदर पधरा रहे थे। और भगवान उस गुफा में पधारे जहाँ एक कन्या उस मणि को लेके खेल रही थी। और जैसे ही भगवान ने उस मणि को लेना चाहा, कन्या चिल्लाने लगी, और वो गुफा जिसकी थी ऐसे जामवान जी वहां पधारे। और ये भूल गए कि जिनके संग में युद्ध करने जा रहा हूं ये और कोई नहीं, वही रामावतार के मेरे स्वामी भगवान राम ही है। भूल गए अपने स्वामी को, और उन्होंने द्वारिकाधीश के ऊपर आक्रमण किया। और इतना भयंकर द्वंद्व युद्ध दोनों के बीच में हुआ, और कहते हैं ये युद्ध चला 28 दिन तक। 28 दिन तक युद्ध चला, और 28वें दिन जहाँ भगवान ने जोर से मुष्टिका का प्रहार जामवान जी के ऊपर किया, और उनको पता चला, अरे प्रभु आज मुझे आपके स्वरूप का ज्ञान हुआ कि आप और कोई नहीं, वही मेरे स्वामी भगवान राम ही हो। देखो प्रभु कितना बड़ा अपराध में कर बैठा। जिस स्वामी की सेवा मुझे करनी चाहिए, जिसके चरणों में मुझे नतमस्तक होना चाहिए, उन्हीं के संग मैंने युद्ध किया, उन्हीं के संग मैंने द्वंद्व किया, उन्हीं के ऊपर अपने हाथों का प्रहार मैंने किया। ये प्रभु मैं तो आपको पहचान नहीं पाया, तो कृपा करके आप बताओ आपने मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं करवाया? कितनी बड़ी दुष्टता में कर बैठा और आपके ऊपर हाथ उठा बैठा। तब भगवान ने कही, याद करो जामवान जी, जिस समय रामावतार के अंदर मैं रावण के संग युद्ध कर रहा था, और जब रावण के संग में युद्ध कर रहा था तुम दूर खड़े खड़े मेरा दर्शन कर रहे थे, और उस समय मुझे युद्ध करते हुए देख के क्या तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आया था? हे प्रभु आपने मुझे बुद्धि की सेवा तो बहुत करवाई है, पर जैसे रावण के संग युद्ध आप कर रहे हो, कभी मुझे भी आपके संग दो दो हाथ करने का मौका मिले तो आनंद आ जाता। क्या जामवान जी तुम्हारे मन में ये मनोरथ नहीं जागा? उस जन्म में तो ये मर्यादा थी कि मैं स्वामी था, तुम सेवक थे, वो मनोरथ में पूरा न कर पाया, और रामावतार में किया हुआ तुम्हारा मनोरथ मैंने कृष्णावतार के अंदर पूरा कर दिया। जामवान जी की आंखों में आंसू आ गए कि हे प्रभु कैसी कृपा आपकी। आपके तो भक्त प्रभु ऐसे हैं जो मन में कोई ना कोई मनोरथ करते ही रहते हैं, और मनोरथ करके भूल भी जाते हैं। पर प्रभु आपकी कृपा कैसी कि आपके भक्तों के मन में जागे हुए छोटे से छोटे मनोरथ को भी प्रभु आप नहीं भूलते, और समय आने पर उसे ऐसे ही पूर्ण करते हैं कि जैसा मनोरथ उन भक्तों ने किया था। प्रभु का स्वभाव कैसा है? कई बार मैं कहता हूँ उस माँ की तरह है कि जब अपने छोटे से बालक को लेके माँ कहीं बाहर जा रही थी, छोटे से बालक की दृष्टि किसी खिलौने के ऊपर पड़ी, बालक रोने लगा, माँ के पास जिद करने लगा, मुझे यही खिलौना चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए। माँ ने देखा मेरा इकलौता बेटा है, वो इस खिलौने को मांग रहा है। पास जाके देखा तो इस खिलौने की कीमत इतनी अधिक थी कि माँ के पास इतनी शक्ति नहीं थी वो खिलौने लाके उसको दे सके। बच्चा रोता रहा, बार बार जिद करता रहा,
बार बार आंखों से आंसू गिराता रहा। माँ ने कहा बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे ये खिलौना दिला पाऊं। उस समय तो समझा बुझा के माँ अपने बेटे को घर लेके आई, और जिस वस्तुओं के लिए बेटे ने इतना कलह किया था, इतनी जिद करी थी, घर आके बेटा तो भूल गया, लेकिन माँ ना भूल पाई कि आज मेरे बेटे ने, मेरे इकलौते बेटे ने ये खिलौने लेने की जिद करी, और मैं कैसी अभागी माँ हूँ कि मेरे बेटे की वो एक इच्छा भी पूरी ना कर सके। मेरे पास इतनी शक्ति भी नहीं है। अपने भाग्य को कोसने लगी, लेकिन उस दिन से संकल्प किया कि कुछ भी हो जाए मेरे बेटे की वो इच्छा मैं पूरी करके रहूंगी। एक समय भोजन करती, जो भी एक एक पैसा बचता, एक एक पैसे जोड़ जोड़ के करीब 1 वर्ष के अंदर इतनी शक्ति उसके पास आई, इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि वो खिलौना खरीद सके। और जब उसके बच्चे का जन्मदिन आया तो चुपचाप गई और वही खिलौना खरीद के पैक करके जब बेटे को दिया, और जैसे ही बेटे ने वो पैक खोला और वो वस्तु देखी कि जिसके लिए उसने कभी जिद करी थी, लेकिन जिद करके वो तो भूल भी गया था, लेकिन उस समय उसकी आंखों में आंसू आ गए कि कैसा स्वभाव मेरे माँ का, मैं तो वस्तु मांग के भूल भी गया, और अपने बेटे के मन में जागी हुई कोई भी इच्छा जैसे माँ नहीं भूलती और कभी न कभी उसको पूर्ण करती ही है, ऐसे ही स्वभाव अपने प्रभु का भी है। जाने अनजाने भक्त तो कोई ना कोई छोटी छोटी इच्छाएं मन में जागाते ही रहते हैं, और मन में इच्छा आती भी है पर हम भूल भी जाते हैं। पर हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसे है, हमारे मन में जागे हुए एक भी इच्छा को आप भूलते नहीं हैं, और समय आने पे उसे इतने ही उत्तम रूप से पूर्ण भी करवाते हैं। जामवान जी ने क्षमा मांगी, और प्रभु ने जब मणि वापस मांगा तो भक्त कौन है जो सिर्फ प्रभु ने मांगा वही ना दे, कुछ विशेष दे, वही तो भक्त है। और प्रभु भी जब किसी को देने का विचार करें, देखो अपन भी प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु भी अपन से प्रेम करते हैं, पर अपने प्रेम में और प्रभु के प्रेम में फर्क क्या है? बोले दोनों में फर्क यही है कि हम भगवान को प्रेम इसलिए करते हैं कि भगवान हमको वस्तुएं दे। हम भगवान से प्रेम इसलिए करते हैं कि भगवान हमको वस्तुएं दे, और भगवान हमको वस्तुएं इसलिए देते हैं कि किसी भी बहाने मुझसे प्रेम तो करे। ये फर्क है प्रेम में अपने और प्रभु के। हम जब प्रेम करते हैं तो उसमें प्रेम साधन और वस्तु साध्य है, और जब भगवान हमको वस्तुएं देते हैं तो उसमें वस्तुएं साधन है और भक्त का प्रेम साध्य है। और देखो, चाहे प्रभु जब देना चाहे ना तो ऐसा देवे कि जीव को भरोसा भी ना हो। कई बार मैं कहता हूँ कि जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माँ के संग कहीं दुकान में गया, दुकान में बच्चा कुछ खेल रहा था, माँ को खरीदी करनी थी, तो दुकान वाले ने कहा बेटा ले मैं चॉकलेट देता हूँ, ये चॉकलेट खा। बेटे ने कहा मुझे नहीं चाहिए। फिर से दुकान वाले कहने लगे बेटा तुझे इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मैं अपने मन से दे रहा हूँ, ये चॉकलेट ले। उसने फिर भी कहा मुझे नहीं चाहिए। माँ ने भी कहा बेटा अंकल दे रहे हैं कुछ ले ले। बेटे ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। बार बार वो दुकान वाला कहता था बेटा ले 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 ले, उसने नहीं लिया। डब्बा खोल के दिखा बेटा ले ले, तो भी नहीं लिया। लेकिन जब माँ ने सब कुछ खरीदी कर ली और माँ के संग बेटा जा रहा था, तब वो दुकान वाले ने देखा ये तो कुछ ले नहीं रहा, तो उसकी बरनी में से इतना बड़ा मुट्ठा भरा और लड़के से कहा ले बेटा आप तो ले। तो लड़के ने अपनी झोली फैला दी और सारी चॉकलेट ले ली। जब घर पे आया माँ कहने लगी बेटा वो अंकल तुझे इतनी बार कह रहे थे ले 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 ले, तूने नहीं लिया, तो जब उन्होंने दिया तो तूने क्यों ले लिया? तो बेटे ने कहा भैया मेरे हाथ देख इतने छोटे छोटे से हैं, यदि मैं अपने हाथों से लेता तो ले लेके कितना ले पाता, लेकिन देख जब उन्होंने दिया पूरी झोली भर दी। तो जब अपन भी अपने प्रयत्न से लेना चाहें तो ले लेके कितना ले पावे, लेकिन जब प्रभु स्वयं अपनी इच्छा से दे भक्त की झोली भर जाए। इसलिए जहाँ देने के लिए शिष्य ने विचार किया मैं क्या दूं, तो समंतक मणि तो प्रभु को दिया और संग संग अपनी कन्या रूपी मणि जामवती जी भी प्रभु को सौंपा। भगवान पुनः आए जामवती जी को लेके मैया के पास। मैया ने कहा अब क्या लेके आया है? कह दिया ये दूसरे। और प्रभु के दूसरे विवाह हुए जामवती जी के संग। और जहां प्रभु ने मणि ला के दिया सतराजीत को, जैसे ही मणि ला के सतराजीत को दिया और गांव के लोगों को पता चल गया कि चोरी द्वारिकाधीश ने नहीं करी थी, ये सतराजीत ही झूठ बोल रहा था, तो गांव के लोगों ने फिर से पलटी मारी। जो लोग द्वारिकाधीश की निंदा कर रहे थे अब कहने लगे ना ना द्वारिकाधीश कोई चोरी करते होंगे, ये तो सतराजीत ही ऐसा है, सतराजीत ही झूठा है। प्रभु ने कहा देखो यही दुनिया है,
इसको प्रशंसा करते जितनी देर नहीं लगती, निंदा करते भी इतनी देर नहीं लगती। हाँ? अभी प्रशंसा द्वारिकाधीश की कर रहे थे, फिर उन्हीं की निंदा करनी प्रारंभ कर दी। अब जब मणि लाके दिखाया तो सब लोग कह रहे ना ना द्वारिकाधीश तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, ये तो सत्राजित ही झूठा है। प्रभु ने कहा देखो, ये दुनिया की मान के यदि जीना चाहोगे तो ये दुनिया तुम्हें कभी जीने नहीं देगी। हाँ? क्योंकि तुम जो कर रहे हो उससे दुनिया को आपत्ति है। आप बहुत बोलोगे तो कहेगा कितना बोल बोल कर रहा है, चुप रहोगे देखो कितना अहंकारी हो गया, बोलता भी नहीं। ये करोगे तो भी इसको आपत्ति, नहीं करोगे तो भी आपत्ति। इस दुनिया को आप जो भी करो उससे आपत्ति है। खाओ तो भी आपत्ति, पियो तो भी आपत्ति, सो जाओ तो भी आपत्ति, जाग जाओ तो भी आपत्ति। तो इस दुनिया की मान के यदि जीना चाहोगे तो दुनिया जीने नहीं देगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिस दुनिया ने मुझे नहीं छोड़ा तो आपको क्या छोड़ेंगे। तो दुनिया का स्वभाव है। दुनिया का स्वभाव क्या है कि सामने से कुछ भी वस्तु ढूंढ के निकालना। मैं कई बार कहता हूं कि दुनिया क्या है, जैसे फुटबॉल का गेम देखने के लिए आप जाओ, उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं और दूसरे वो जो पैवेलियन में बैठे बैठे फुटबॉल का गेम देख रहे हैं, बराबर। तो उसमें कोई खिलाड़ी बराबर खेल नहीं रहा तो ऐसा कौन कहेगा उसने वो किक बराबर नहीं मारी, उसने ये गलती कर दी, उसको यहां से गोल करना था, उसने यहां से गोल क्यों नहीं किया। ऐसा सोचने का टाइम किसके पास होगा, जो ग्राउंड में वो या पैवेलियन में बैठा है उसके पास। हाँ, जो ग्राउंड के अंदर खेल रहा होगा क्या उसके पास ये टाइम होगा। वो तो चुप रहा हो कहीं मैं न चुप जाऊं। तो दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो के जो ग्राउंड में खेल रहे हैं, दूसरे वो पैवेलियन में बैठे हुए हैं। तो देखो जीतोगे या हारोगे, पर जब ग्राउंड में हो तो, और जो पैवेलियन में बैठे बैठे लोगों को देखते रहे तो पुनर्विजननम पुनर्विमरणम पुनर्विजननी यत्र शयनम, आया खाया पिया तमाशा देखा और चले गए। तो देखो जब जब भी हमें अपना देखना पता विचार आवे कि कहीं मैं न चुप जाऊं, तो विचार करना कि आप अपन ग्राउंड में आ गए, और जहां औरों को देखने का मन हो तो समझ लो अपन फिर से गए पैवेलियन में। जितना अपने आप को ग्राउंड में रखोगे इतना ही जीवन में जीतोगे या हारोगे। और सत्राजित को जहां मणि ला के दिया और गांव के लोगों ने फिर से पलटी मारी, कहने लगे हाँ ये सत्राजित ही झूठा है। बेचारी द्वारिकाधीश के ऊपर आक्षेप लगा दिया, द्वारिकाधीश कभी इसे करते होंगे, मैं तो पहले से कह रहा था, पर मेरी सुनता कौन है। सत्राजित ने विचार किया जो ऐसे ही चलता रहेगा तो मुझे गांव में रहना भारी पड़ जाएगा। अब देखो गांव के लोग इस सत्राजित को तो गालियां दे सकते हैं, पर यदि मैं द्वारिकाधीश का ससुर बन जाऊं तो फिर कोई गालियां मुझे नहीं दे पाएगा। और कहते हैं उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा जी भगवान को सौंपे। भगवान को फिर से आए मैया के पास, मैया फिर से आया हूं, तो अब क्या लेके आए, बोले तीसरे। और ये तीन मुख्य पत्राणी कौन है, सीधा प्रकृति ही है, सत्व रज तम। ये तीन प्रकार की प्रकृति है जिसको भगवान ने आज वर्ण किया है। और देखो महत्व की वस्तु तो यह है कि जब भगवान ने सत्यभामा जी के संग विवाह किया तो ये बात अक्रूर जी को पसंद नहीं आई। देखो अक्रूर जी प्रभु के कैसे बड़े भक्त, कल ही अपन ने श्रवण किया, जो ब्रज में जाके प्रभु को पधरा के मथुरा लाए, पर इस समंतक मणि के अंदर अक्रूर जी का भी मन गया। और देखो उन्होंने कृतवर्मा के संग मिलके शतधनवा को चढ़ाया कि देख शतधनवा, ये सत्यभामा जी का विवाह तो तेरे संग होने वाला था और ये मणि भी तुझे मिलने वाला था, और जानबूझ के सत्राजित ने सत्यभामा जी का विवाह द्वारिकाधीश से करवा दिया। अपन को लगे अक्रूर जी जैसे भक्त की बुद्धि क्यों बिगड़ी। श्री महाप्रभु जी कहते हैं अक्रूर जी जैसे भक्त की बुद्धि भी संग दोष के कारण बिगड़ी। देखो सत्संग का प्रभाव चढ़ते चढ़ते वर्षों बीत जाते हैं, पर दुस्संग के लिए तो दुस्संगी का एक क्षण का संग ही काफी है। अच्छा दूध लिया गर्म करते करते बहुत समय लगे, पर एक नींबू का बूंद गिरे उसको बिगड़ते जरा भी देर न लगे। हाँ? और कलिकाल के अंदर सत्संग से भी अधिक प्रभाव दुस्संग का है। सत्संग का रंग धीरे धीरे चढ़ेगा और दुस्संग का रंग तो उसी क्षण लग जाएगा। और अक्रूर जी जैसे भक्त की बुद्धि भी संग के कारण बिगड़ी। लेकिन श्रीधर स्वामी एक और अर्थ करते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अक्रूर जी जैसे भक्त की बुद्धि क्यों बिगड़ी, तो वो कहते हैं कि जब अक्रूर जी
ब्रज में प्रभु को पधराने के लिए गए और जब प्रभु को लेके जा रहे थे, गोपियां रोती रही, तड़पती रही कि प्रभु को न ले जाओ, प्रभु को न ले जाओ। और फिर भी उनको रोता हुआ छोड़ के, उनको तड़पता हुआ छोड़ के जब अक्रूर जी भगवान को लेके मथुरा गए तो उन गोपियों की हाय अक्रूर जी को लगी। और जो गोपियों की हाय अक्रूर जी को लगी उसके कारण अक्रूर जी जैसे भक्त की बुद्धि बिगड़ी और उन्होंने श्रद्धनवा को चढ़ाया और श्रद्धनवा विचार किया मैं क्या करूं। उस समय भगवान गए हुए थे हस्तिनापुर और श्रद्धनवा आया और उसने आके सत्यजित का वध कर दिया। प्रभु के ससुर का जब वध किया, पास में से मणि ले लिया और भयभीत हुआ, अब मैं क्या करूं मणि का। मैंने काम कर तो दिया, द्वारिकाधीश के ससुर को मार तो दिया, पर अब द्वारिकाधीश मुझे भी छोड़ेंगे नहीं। तो मणि लेके उसने डाला अक्रूर जी के गोआ पास में। अक्रूर जी ने मणि पकड़ा, बोले मैं क्या करूं, बोले मैं कुछ ना जानूं, अब ये मणि आप ही रख। अक्रूर जी ने विचार किया ये मणि लेके जो मैं यहाँ रहूंगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि मणि मेरे पास, क्या करूं। अक्रूर जी सीधे गए काशी और काशी जाके इस मणि में से जो स्वर्ण आवे उस स्वर्ण से वहां के मंदिरों का जीर्णोद्धार करने लगे। भगवान ने कहा देखो ये दुनिया, इसको मार डाला और उसकी संपत्ति लेके वहां चैरिटी कर रहे हैं। और यहाँ पे सत्यभामा जी रोते रोते प्रभु के पास गए कि प्रभु देखो आपके ससुर का वध कर दिया गया है। प्रभु भी नाराज हुए, सत्यभामा का पीछा किया, सत्यभामा को मारा, लेकिन उसके पास से मणि न निकला। मणि तो न मिला। दाऊ जी कहने लगे अरे कन्हैया मणि मिल गया। प्रभु ने कहा नहीं दादा मणि नहीं मिला। और दाऊ जी को लगा प्रभु मुझे मणि दिखाना नहीं चाहते, इसलिए शायद ऐसा कह रहे हैं। दाऊ जी नाराज हुए। प्रभु ने कहा चलो द्वारिका चले। दाऊ जी ने कहा मैं नहीं आऊंगा और स्वयं पधारे मिथिला और वहां जाकर उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध की तालीम दी। और इस तरह भगवान पधारे पुनः द्वारिका के अंदर, सोचने लगे कि मणि गया कहां और मणि ये चोरा किसने है। और वही संशोधन आपने किया तो पता चला कि ये मणि चोरने वाला और पिताजी को मरवाने वाला और कोई नहीं, वही मेरा भक्त अक्रूर है। और जब पता चला कि अक्रूर जी जैसे भक्त ने किया है, प्रभु को भी क्षोभ हुआ। लेकिन प्रभु कहते हैं अक्रूर जी स्वभाव से बुरे नहीं है, स्वभाव से दुष्संगी नहीं है, ये दुष्संग का प्रभाव है जिसके कारण उनकी बुद्धि बिगड़ी है। जो मैं लोगों को कह दूंगा कि अक्रूर जी ने ये कार्य किया है तो अक्रूर जी की कीर्ति खंडित हो जाएगी। और मैं ये नहीं चाहता कि अक्रूर जी जैसे भक्त की कीर्ति भी खंडित हो, पर ये भी चाहता हूं कि मणि वापस आ जाए। तो क्या किया जाए। प्रभु ने युक्ति करी और ऐसी युक्ति करी, ऐसी लीला करी कि द्वारिका के अंदर भयंकर अकाल पड़ा। इतना भयंकर अकाल पड़ा कि एक एक दाने के लिए लोग रोने लगे। प्रभु के पास आए, प्रभु कोई उपाय करो कि बारिश हो। प्रभु ने कहा देखो उपाय एक ही दिख रहा है। बोले क्या। बोले अक्रूर जी के पिता जो थे उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि उनको बैंड बाजा के संग किसी भी गांव के अंदर पधराओ तो उनके गांव में आते ही बारिश हो जाए। ऐसा सत्य उनके अंदर था। और कहते हैं ऐसा ही सत्य तो अक्रूर जी में भी है। तो कहीं से भी जाके अक्रूर जी को ढूंढो और जब अक्रूर जी मिले तो उनको बैंड बाजा के संग धूमधाम से द्वारिका में पधराओ। और जैसे ही द्वारिका में पधारेंगे बारिश हो जाएगी। सबने कहा अच्छा अक्रूर जी के अंदर ऐसा सामर्थ्य। सब लोग ढूंढने के लिए निकले और ढूंढे ढूंढे पता चला कि अक्रूर जी काशी में है। और काशी से अक्रूर जी को लेके बैंड बाजा के संग खूब धूमधाम से जैसे ही द्वारिका में पधरा है, देखते ही देखते बारिश आ गई। और जहाँ बारिश आई तो अक्रूर जी का महिमा और बढ़ा। देखो कैसे भक्त हैं, आते ही बारिश हो गई। और जैसे ही प्रभु के पास गए, प्रभु ने कहा काका वो मणि कहाँ है। सचित्रे में लपेटा हुआ मणि अक्रूर जी ने प्रभु को दिया। एक संदोलों कार्य साधे, भक्त की कीर्ति खंडित भी ना होने दी और मणि भी प्राप्त हो गया। ये बात यहाँ पे गई और आगे वर्णन आता है। प्रभु के 3 विवाह तो हुए। एक दिन जब भगवान अर्जुन के संग कहीं जा रहे थे, क्या देखा कि यमुना जी के अंदर एक कन्या खड़ी खड़ी तप कर रही है। और जैसे ही भगवान की दृष्टि उस कन्या पे पड़ी, भगवान ने कहा अर्जुन जाओ और पूछ के आओ वो कन्या कौन है और क्यों तप कर रही है। और जैसे ही अर्जुन गए उस कन्या से पूछा आप कौन हो देवी। उसने परिचय देते हुए कहा कालिंदी समाख्याता वसामी यमुना जले। कहा मेरा नाम कालिंदी है
और भगवान को पति के रूप से प्राप्त करने के लिए मैं ये तप कर रही हूँ। और कहते हैं प्रभु ने चौथा विवाह किया कालिंदी जी के संग। बोले द्वारिका। अब देखो प्रभु के चौथे प्रधानी कौन हुए? कालिंदी जी। पर एक वस्तु मैं आपको पूछूं, जिसको पता है उंगली पर उठाना, यमुना जी और कालिंदी जी दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? क्या है? एक है। और क्या कहेंगे आप लोग? एक है। तो यमुना जी और कालिंदी दोनों एक हैं ऐसा मानते हो? उंगली पर उठाओ। यमुना जी और कालिंदी जी दोनों एक हैं ऐसा मानते हो? वो पर उंगली करो। 1 2 3 4 5 6 7 6.5 7.5 आधी आधी उंगली है। हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, नरोवा कुछ नोवा, कभी ऊपर कर सकते कभी नीचे कर सकते हैं। तो कुछ 20-25 लोग